बिहार में जातीय हिंसा का इतिहास बहुत पुराना और बहुत लंबा रहा है। समय के साथ साथ इसका रूप भी चेंज हुआ है। पहले ये अत्याचार हुआ करता था, बाद में ये सामूहिक हत्या, नरसंहार और हैवानियत में बदल गया। बिहार में अगर बड़ी जातियों की बात करते तो सबसे पहले जो सेना बनी थी वो कुंवर सेना बनी थी 1979 में, और कहा जाता है कि ये राजपूतों की सेना थी और इनका जो पहला मकसद था वो था दलितों की आवाज को दबाना। मगर आपको बता दूं कि सिर्फ राजपूतों ने ही सेना नहीं बनाया था, और भी बड़ी जातियों ने सेना बनाया था। पिछली जाति यानी कि मध्य जातियों ने भी सेना बनाया था और दलितों ने भी बनाया था। और कुंवर सेना को बनाने का दूसरा मकसद ये था कि लाल सेना को दबाना। लाल सेना भी पहली सेना थी छोटी जातियों की, जिसमें किसान के बच्चे और दलित के बच्चे थे। और आपको मैं एक सच बताना चाहूंगा, 1970 से लेकर 1980 के बीच में सबसे ज्यादा दलितों का जो नरसंहार किया था वो था मध्य जाति के एक जाति के बड़े दबंगों ने। और अगर आपको पूरी सच्चाई डिटेल में जाना है तो 1970 से लेकर 1980 का बेलछी गांव, पिपरा गांव और 500 बीघा का इतिहास पढ़ लीजिए। उसमें आपको यही पता चलेगा कि जो दलितों का सबसे ज्यादा जो नरसंहार किया है वो है मध्य जाति में से एक जाति के बड़े दबंगों ने किया। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अत्याचार और हैवानियत यानी कि नरसंहार में अंतर होता है। अत्याचार मतलब किसी को टॉर्चर करना, किसी की आवाज को दबाने की कोशिश, और हैवानियत यानी कि नरसंहार के मतलब कि आवाज को हमेशा के लिए दबा देना। और मैं यहाँ किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, दोनों ही गलत है और दोनों को ही सजा मिलना चाहिए। 1980 तक आते आते सभी बड़ी जातियों ने और लगभग सभी पिछड़ी जाति यानी मध्य जाति और दलितों ने अपना अपना सेना बना रखा था। जैसे कि ब्रह्म ऋषि सेना, भूमियारों की सेना, भूमि सेना, कुर्मी की सेना, लोरिक सेना, यादव की सेना, आपका आजाद सेना एक हुआ करता था पहले भी, जो भी कोयरी का था। 1990 तक आते आते दो सेना बनी। पहला सेना जो बनी थी वो थी आपकी सलनाइट सेना, जो कि राजपूतों और मुस्लिमों की थी। दूसरी जो सेना बनी थी वो थी भूमियारों की, जिसका नाम दिया गया रणबीर सेना। ये जो सनलाइट सेना थी ये राजपूतों की दूसरी सेना थी। जो पहली सेना जो बनाई गई थी वो कुंवर सेना, वो बनाई गई थी लाल सेना के विरोध में। और लाल सेना छोटी जातियों की पहली जातीय सेना थी। बिहार के इतिहास में पहली बार नरसंहार हुआ वो हुआ था 1976 में भोजपुर जिला के ओखरी गांव में, जहां पे दलितों का नरसंहार हुआ था। और ये सिलसिला जो था वो 25 साल तक चला। 1977 में भारत में इमरजेंसी खत्म हुआ था। उसी के बाद पटना जिला के वेलछी गांव में मध्य जाति में से एक जाति के दबंगों ने 14 दलितों को हत्या किया था। और इंदिरा गांधी हाथी में बैठ के उस गांव का दौरा किया था, और वही दौरा उनके पॉलिटिकल करियर के लिए योगदान साबित हुआ। और उसके 3 साल बाद पटना जिला के पिपरा गांव में मध्य जाति में से एक जाति के दबंगों ने 14 दलितों को मारा। 1987 में औरंगाबाद डाले लचक बगोरा की बात है, उसमें मध्य जाति यानी कि पिछड़ा जाति में से एक जाति के दबंगों ने बड़े जाति के 52 लोगों को मारा था। उसमें से लगभग 48 जो थे वो राजपूत थे। सभी को पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया गया था। उसमें से एक 2.5 साल का बच्चा था और एक बुढ़िया थी जिसकी उम्र 105 साल की थी। सभी को बेदर्दी से गोलियों से भून दिया गया था। और अभी तक जितने भी नरसंहार मैंने बताया था वो सभी के सभी पिछली जातियों ने किया था, और अब मैं जो बताने वाला हूँ वो अपर कास्ट वालों ने किया।
भोजपुर जिला के बीटा गांव में फॉरवर्ड कास्ट वाले ने 22 दलितों को मारा था। 1989 में जहानाबाद के नोही गांव में लगभग 18 दलितों को फॉरवर्डों ने मारा था। 1991 में 2 बड़े नरसंहार हुए थे। पहला जो हुआ था वो पटना जिला के तिसखोरा में, जहां पे 15 दलितों को फॉरवर्ड ने मारा। भोजपुर जिला के देवरसिया में लगभग 15 दलितों को मारने वाला फॉरवर्ड था। और अभी तक जितने भी नरसंहार बताए थे वो पिछड़ी जातियों ने किया था, अगली जातियों ने किया था, और अब जो मैं बताने जाने वाला हूँ उसे दलितों ने किया। गया जिला के बड़ा गांव की बात करें तो लगभग 35 से लेकर 40 भूमिहार जातियों के लोगों को मारा गया था। और कहा जाता है कि एमसीसी के लोगों ने उन्हें नहर के किनारे ले जाके हाथ पैर बांध के गला को रेत दिया था। बड़ा गांव को बदला लेने के लिए बथानी टोला नरसंहार हुआ था। बथानी टोला आपको भोजपुर जिला में पड़ता है और लगभग 40 लोग यानी कि मुस्लिम, दलित और पिछड़ी जाति के लोग मरे थे। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार जो कि जहानाबाद में हुआ था, लगभग 61 दलितों को मारा गया था और ये बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार है। इसमें लगभग 61 दलित मरे थे, जिसमें 10 बच्चे थे, 10 गर्भवती महिला थी, महिला भी थी, जवान भी थे और बूढ़े लोग भी थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका शादी कल हुआ था, उनकी भी मौत हुई। कुछ घर ऐसे थे जहाँ पे सिर्फ बच्चे थे, उनके माता पिता नहीं था, उनको देख रेख करने वाला नहीं था। कुछ घर ऐसे भी थे जहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग बच्चे थे जो कि चल फिर भी नहीं सकते थे, उनके बच्चे तक नहीं थे। तो ऐसा था। और सरकार ने 2 चीज देने के लिए वादा किया था, एक था मुआवजा और दूसरा था आपकी सरकारी नौकरी। दोनों में से कोई भी अभी तक नहीं मिला। तो ये सब चीजों से देखने से लगता है कि बिहार के बाद का संविधान में जोर सा तमाचा मारा गया था, जिसकी गूंज सदियों तक रहेगी। फिर से जहानाबाद के शंकर वीगा गांव में 22 दलितों को मारा गया। तो इसी को जवाब देने के लिए एमसीसी वालों ने सेनरी गांव में लगभग 35 स्वर्णों को मारा। और इसको जवाब देने के लिए औरंगाबाद में मियापुर गांव में लगभग 35 दलितों को मारा गया। इसी दलित में से कुछ दलित अपने मित्रों के साथ बगल वाले गांव में भाग गया। उस गांव का नाम था पासवार और भागने वाले एक व्यक्ति का नाम था रामाकांत पासवान। रामाकांत अपने मित्रों के साथ उस गांव में भागे थे और उस गांव में राजपूतों की चलती थी। और राजपूतों ने बताया क्या किया, राजपूतों ने उन लोगों को अपने घर में बैठाया और रात भर घर से बाहर निकल के खुद राजपूतों ने उनका रक्षा किया, पहरादारी किया। तो मतलब साफ है, यहाँ पर ऊपरी जाति की नीची जाति की नरसंहार वाली लड़ाई नहीं थी, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। हर कोई चाहता था कि अपने से नीचे वाले को दबा के रखें। पिछड़ी जाति का लड़ाई तो ऊपरी जाति की थी, तो पिछड़ी जाति वाले ने दलित को क्यों मारा? मतलब साफ है, यहाँ ऊपरी जाति की और नीची जाति की नरसंहार वाली लड़ाई नहीं थी, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। हर कोई अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बिहार को किसी एक जाति ने बदनाम नहीं किया, सभी जातियों ने मिलकर बदनाम किया, चाहे वो छोटी जाति हो, चाहे मध्य या बड़ी जाति हो, सभी ने मिलकर बिहार को बर्बाद किया। जब संविधान ने आपको हथियार दिया है, वोटिंग सिस्टम दिया है, आप तो उसका यूज नहीं किया। आपने 500 रुपया के लिए, दारू के बोतल के लिए आपने अपना वोट बेच दिया। आपने अपना नेता नहीं चुना, आपने वही नेता चुना जो आपको 500 रुपया दिया, दारू का बोतल दिया। तो कहां से आपको सुरक्षा मिलेगा? उस समय वोटिंग सिस्टम में आपको क्या हो जाता है, क्यों नहीं सोचते हो आप कि किसे वोट देना है? अगर आप सही जगह वोट देते, जो सभी लोगों को लेके चलता, अगर आप उसको वोट देते तो वो आपको भी लेके चलता। तो कानून के नजर में हथियार उठाना एक जुर्म है, चाहे वो छोटी जाति करे, बड़ी जाति करे या मध्य जाति के करे। संविधान ने इसलिए आपको हथियार दिया, वोटिंग सिस्टम। तो वोटिंग सिस्टम आप सही ढंग से यूज करें। और कुछ लोगों का यह कहना है कि जो रणवीर सेना बना था भूमिहारों का, उसमें पुलिस वाले भी साथ दे रहे थे, उसमें उस समय के नेता भी साथ दे रहे थे। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको दिमाग नहीं है, उस समय किसका राज्य था? अगर कोई पुलिस कुछ कर रहा है, अगर कोई नेता कुछ कर रहा है तो सरकार के इशारे पे कर रहा था। तो आप थोड़ा सोचिए कि उस समय सरकार किसकी थी, जो लोगों को बांट के रख रही थी, छोटी जाति बड़ी जाति, और उनसे वोट आ रहा था। अगर वोट नहीं आता, अगर वो चीज उसको सॉल्व कर देते तो वो सत्ता में नहीं रहते। और मैं यहाँ पे किसी एक पार्टी को या किसी एक सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो नरसंहार जो स्टार्ट हुआ था वो 76 से लेकर 2000 तक हुआ था और इसके बीच में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई। इसलिए मैं सभी सरकारों को टारगेट कर रहा हूँ, मुझे किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी एक जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सभी जाति के बारे में बोल रहा हूँ। सभी की गलती है, सभी सरकार की गलती थी, सभी पार्टियों की थी, सभी को बांट के रखने की आदत थी।
बांट के नहीं रखते, जैसे अंग्रेज बांट के रखते थे, वैसे ये लोग भी हम लोगों को छोटी जाति, मध्य जाति, बड़े जाति में फंसा के रखते थे। उनसे उनकी वोट आती थी और वो अपनी सरकार को बना के रखते थे। मैं इस वीडियो में दलितों को भी कुछ बताना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि आप दूसरे जातों पे भी विश्वास रखें। कोई भी जात खराब नहीं होता, कोई भी धर्म खराब नहीं होता, उनमें लोग खराब होते हैं। हर जात में अच्छे लोग भी होते हैं, हर जात में खराब लोग भी होते हैं, हर जात में पुलिस वाले भी होते हैं, हर एक जात में क्रिमिनल भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जात खराब होता है, जात में इंसान खराब होते हैं। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि बिहार में अगर वोटिंग देना दलित स्टार्ट किया तो वो एक ब्राह्मण का देन है। एक ब्राह्मण जो कि आईएएस था और बिहार में इलेक्शन कमीशन बन के आया था और सीना ठोक के बोला था कि कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो दलितों को वोट देने से रोक दे। और वही दिनों के बाद दलित वोट स्टार्ट देना शुरू किया था। आज के इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।